बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टोरी मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार और बिहार के राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय स्नातक और पीजी न्यू एजुकेशन पॉलिसी सीबीसीएस चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। अभी जो 4 साल का स्नातक सेमेस्टर सिस्टम बिहार के सभी राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय में जो लागू किया गया है यूजीसी के गाइडलाइंस के थ्रू, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मेंशन है, सेमेस्टर सिस्टम लागू किया गया। यदि हम पीजी की बात करें तो पीजी में 2018 में ही बिहार के अलग अलग विश्वविद्यालय में सीबीसीएस चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लागू किया गया था। तो जो 2018 से 20 सेशन में जो पीजी में एडमिशन हुआ बिहार के अलग अलग विश्वविद्यालय में, सब सीबीसीएस जो है कि सिस्टम के तहत ही एडमिशन हुआ था। लेकिन एक आदेश था यूजीसी का कि सीबीसीएस सिस्टम जब लागू होती है विश्वविद्यालय में स्नातक के लिए या पीजी के लिए तो एंट्रेंस बेस पर एडमिशन लेना है। लेकिन अभी तक के बिहार के किसी भी विश्वविद्यालय में पीजी में एडमिशन एमए एमएससी एमकॉम के लिए एंट्रेंस बेस पर नहीं हो पाया है। स्नातक वाला सीबीसीएस की हम बात करें 4 साल वाला, तो बिहार में 2023 में लागू हुआ है। तो 23 में एडमिशन हुआ और 24 में हुआ और अब 25 चल रहा है, तो 25 में भी स्नातक में एडमिशन हुआ। तो स्नातक में भी मेरिट बेस पर एडमिशन होता है। खामियाजा ये होता है कि वैसे छात्र छात्राएं जिनका एकेडमिक में नंबर कम रहता है, अब नंबर कम होने का मतलब ये नहीं होता है कि हाँ हम टैलेंटेड नहीं है, डिपेंड करता है अलग अलग परिस्थिति पे। और दूसरा बात ये कि नंबर ज्यादा रहने का मतलब ये नहीं है कि हाँ हम बहुत टैलेंटेड है। अभी आप देख पा रहे हैं जो मैट्रिक इंटर का रिजल्ट आता है बिहार बोर्ड का, कितना कितना नंबर मिलता है, लेकिन आज से 4-5 साल पहले का रिकॉर्ड देखिए तो कितने कम नंबर्स दिए जाते थे। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो लोग जो है कि टैलेंटेड नहीं थे या पढ़े लिखे अच्छे से नहीं थे। मामला यहाँ पर ये फंस जाता है कि जिसका ज्यादा नंबर रहता है उसका एडमिशन हो जाता है, जिसका कम नंबर रहता है उसका एडमिशन नहीं हो पाता है। वर्तमान में बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर 24 से 26 में एडमिशन की प्रक्रिया चल रही थी। अभी स्पॉट एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है, उसमें भी वही चीज है कि जिसका ज्यादा नंबर है उसका एडमिशन हो जा रहा है आसानी से, बाकी लोग छट जा रहे हैं। अब जाकर के बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर अखबार की माने तो यह निर्णय ली है कि एंट्रेंस बेस पर एडमिशन होगा। उससे पहले हम आपको एक ये हम आर्टिकल बताते हैं। देख पा रहे जो यूजीसी गाइडलाइंस के हिसाब से था, देख पा रहे कि स्नातक और पीजी में सीबीसीएस जो सिस्टम है, सीबीसीएस वाला चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, इसका मतलब ये होता है कि आप कोनो सब्जेक्ट लेकर के पढ़ सकते हैं। हालांकि कुछ कंडीशंस है यहां पर कहा गया, लेकिन एंट्रेंस टेस्ट पर विश्वविद्यालय नहीं ले सका निर्णय। आज तक के बिहार का कोई विश्वविद्यालय एंट्रेंस टेस्ट पर निर्णय नहीं ले पाया। देख पा रहे एकेडमिक वाला एग्जाम होता है तो 4 महीने में रिजल्ट आता है, एंट्रेंस होगा तो क्या होगा। और वही बात इन्होंने कहा है कि पीजी सत्र 18 से 20 व स्नातक में सत्र 23 से लागू किया गया सीबीसीएस, लेकिन एंट्रेंस नहीं हुआ। तो ये तो खैर फुल्ली पूरे बिहार के बारे में जानकारी है, वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। लेकिन हम सिर्फ बात करते हैं यहाँ पर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर की। तो ये 2-3 दिन पहले की रिपोर्ट है, जिसमें यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यूजीसी ने दिया था प्रवेश परीक्षा के जरिए दाखिला का सुझाव। और यहाँ पर हेडलाइन है कि बीआरपीयू पीजी के लिए अगले साल से प्रवेश परीक्षा करवाएगी। देख पा रहे कि बिहार विश्वविद्यालय में पीजी में दाखिला के लिए अगले साल से एंट्रेंस एग्जाम यानी प्रवेश परीक्षा की तैयारी देख पाए तैयारी विश्वविद्यालय प्रशासन कर रही है। परीक्षा बोर्ड से काफी पहले पीजी में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा से लेने का प्रस्ताव पास है, एग्जामिनेशन बोर्ड पास कर चुकी है। लेकिन कहां पर गड़बड़ा रहा, बिहार विश्वविद्यालय में पीजी में लगातार एडमिशन के लिए बढ़ती मारामारी के कारण विश्वविद्यालय प्रशासन इसकी तैयारी कर रही है। विश्वविद्यालय में अभी जो है कि वर्तमान में 11,000 सीट है। यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालय को स्नातक और पीजी में दाखिला के लिए प्रवेश परीक्षा करा करके जो कि आपको स्टूडेंट एडमिशन के लिए सुझाव दिया। तो वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं, यहाँ पर वही सारी चीजें हैं। यहाँ पर 24-26 के बारे में है कि नंबर वगैरह मेरिट बेस पर एडमिशन होता है तो ज्यादा नंबर वाले क्या हो जाता है, बाकी लोग छट जाते। अब रहा बात, एक चीज और समस्या है बिहार के सभी विश्वविद्यालय की समस्या है। देखिए 2 साल वाला पीजी किनके लिए था, जिनके लिए 3 साल का स्नातक था। तो 3 साल वाला स्नातक तो बंद हो गया 2023 में, तो फिर 2 साल वाला पीजी कौन करेगा। और 3 साल वाला स्नातक का हम सेशन बिहार के सभी विश्वविद्यालय में देखें तो कौन है, 22 से 25 है 3 साल वाला। 22 से 25 में स्टूडेंट सेशन जब समाप्त हो जाएगा, उन लोगों का फाइनल ईयर का एग्जाम हो जाएगा, तो फिर कौन 23 से 27 आएगा, तो वो लोग तो 4 साल वाला रहेगा
और 4 साल वाले के लिए 1 साल का मैम स्टूडेंट पीजी आने वाला है। अभी आई नहीं है, आने वाला है 23 से 27, तो 27 से एडमिशन होगा 1 साल वाले में। तो रहा बात कि अभी जो एडमिशन 2025 में होगा 25 से 27, इसका एडमिशन तो हो जाएगा 2 साल वाले पीजी में। फिर उसके बाद से 26 से 28 में कौन एडमिशन लेगा? कोई 3 साल वाला स्नातक तो कर नहीं रहा है, तो क्या 26 से 28 सेशन में भी बिहार की अलग अलग विश्वविद्यालय 2 साल वाला पीजी में एडमिशन का ऑप्शन रखेगी? उनके लिए जो पहले स्नातक 3 साल वाला कर चुके हैं वो करना चाहे तो वो कर सकते हैं, या इसको बंद कर दिया जाएगा, ये अभी आने वाला समय बताएगा। लेकिन बिहार के सभी विश्वविद्यालय में, राज्य स्तरीय जो भी विश्वविद्यालय है उसमें एक तो पीजी में एडमिशन अभी होना तय है, जो कि 25 से 27 होगा। अब इसमें इंट्रेंस करवा ले, अगले साल का मतलब क्या है कि 24 से 26 सेशन के बाद वाला जो पीजी में एडमिशन होगा वो तो कौन, तो 25 से 27 बचा हुआ है। अब 25 से 27 पीजी में एडमिशन के लिए अब रहा बात की 2025 चल रहा है, तो बिहार का कौन विश्वविद्यालय हो, बस इतना याद रखिएगा कि उस विश्वविद्यालय में 25 से 27 में पीजी में एडमिशन तभी होगा जब वहां पर 22 से 25 के पार्ट 3 का एग्जाम हो के उनका रिजल्ट आ जाए। जब तक के ग्रेजुएशन वाले का आप रिजल्ट नहीं दीजिएगा, उस साल का एग्जाम लेकर के उसको क्लियर नहीं कीजिएगा, तब तक के उस साल का आप पीजी में एडमिशन शुरू कैसे कीजिएगा। तो यही बात है, जो भी लोग 2025 में पीजी के लिए इंतजार कर रहे हैं बस इतना याद रखिएगा, किसी भी विश्वविद्यालय से आप पीजी करना चाहते हैं बस उस विश्वविद्यालय में 22 से 25 के पार्ट 3 का एग्जाम कितना जल्दी होता है, उन लोगों का रिजल्ट कितना जल्दी आता है, उसके बाद तब 25 से 27 में पीजी में एडमिशन होगा। अब देखना यह है कि जो लगातार अभी जो चर्चा का विषय बना हुआ है कि बिहार के विश्वविद्यालय एंट्रेंस सिस्टम नहीं ला पाई सीबीसीएस लागू होने के बाद भी, तो क्या 2025 में स्नातक में भी एडमिशन होने वाला है और पीजी में भी एडमिशन होने वाला है? तो क्या एंट्रेंस बेस पर एडमिशन होगा या फिर ऐसे ही रह जाएगा मेरिट बेस पर, वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन बिहार विश्वविद्यालय के लिए एक ये अलग से आर्टिकल छपा था कि बिहार विश्वविद्यालय एंट्रेंस एग्जाम करवाएगी। अच्छा आप बताइए, अगर एंट्रेंस एग्जाम इस बार जो पीजी में एडमिशन होगा 25 से 27 में, उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम लेती है विश्वविद्यालय, तो अच्छा रहेगा या खराब रहेगा, इस पर आप सुझाव जरूर दीजिएगा। और रहा बात की बिहार यूनिवर्सिटी में 25 से 27 में एडमिशन कब से होगा, तो अगस्त सितंबर का इंतजार कर लीजिए। अभी पार्ट 3 का एग्जाम कहिया होगा 22 से 25 वाले का कोई आता पता नहीं है, उन लोगों का एग्जाम होगा, उन लोगों का रिजल्ट आएगा तब पीजी में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होगी। अगस्त सितंबर तक एक अनुमानित समय हम आपको बता रहे हैं, बाकी देखिए कितना जल्दी पार्ट 3 का यहाँ पर एग्जाम होता है, रिजल्ट आता है, उसके बाद ही ना 22 से 25 में, सॉरी 25 से 27 पीजी में एडमिशन होगा। तो आप लोग इस चैनल से अपडेट रहिएगा और एंट्रेंस एग्जाम बेस पर एडमिशन के लिए जो कहा जा रहा है इस पर सुझाव जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।